हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसे विटेकर ने 1961 में दिया था। तो विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के कंपैरेटिव स्टडी करने के आधार पर उसे मेनली 5 पार्ट में डिफरेंशिएट किया था। तो वो 5 पार्ट थे। पहला उनके सेल के संगठन और उनके सेल टाइप के आधार पर, दूसरा था उनकी मोटेलिटी लोकोमोशन के आधार पर, तीसरा था उनका न्यूट्रिशन कैसा है, चौथा उनके रिप्रोडक्शन, और पाँचवें इन किंगडम्स में एनिमल के आधार पर। तो पहला किंगडम अपन देखते हैं। मोनेरा की बात करें तो मोनेरा का जो सेल ऑर्गेनाइजेशन और सेल टाइप होता है, तो जितने भी मोनेरन्स होते हैं वो सभी यूनिसेलर होते हैं। ये एक कोशिकी होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, और इनमें जो सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एब्सेंट होता है। तो किंगडम मोनेरा के जो एनिमल्स होते हैं वो सभी यूनिसेलर होंगे। प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनमें 70S टाइप का राइबोसोम्स पाया जाता है, और प्रमुख सेल ऑर्गेनल्स उनमें एब्सेंट होते हैं। इनमें मोटेलिटी की बात करें, लोकोमोशन की बात करें, तो ये मेनली फ्लैजेला की हेल्प से लोकोमोशन करते हैं। इनका न्यूट्रिशन की बात करें तो यह मेनली फोटोसिंथेसिस के माध्यम से या एब्जॉर्प्शन के माध्यम से इनमें न्यूट्रिशन होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इनमें एसेक्सुअल और फ्रेगमेंटेशन मेथड मेन मेथड्स होते हैं। अगर इनके मेंबर्स की बात करें तो इनमें मोनेरन्स में प्रमुख मेंबर्स में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ये सभी किंगडम मोनेरा के एग्जाम्पल हो गए या मेंबर्स हो गए। अगला किंगडम था किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो इनका जो सेल ऑर्गेनाइजेशन और सेल टाइप थे ये सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, एक कोशिकीय थे और यूकैरियोटिक थे। यूकैरियोटिक मतलब ये एक से ज़्यादा न्यूक्लियस से मिलकर बने थे, और इनमें जो राइबोसोम था वो 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता था। इनमें सब प्रमुखतः सभी सेलुलर ऑर्गेनल प्रेजेंट थे। तो प्रोटिस्टा ये यूनिसेलुलर थे, यूकैरियोटिक थे, और सभी सेलुलर ऑर्गेनल इनमें प्रेजेंट थे। इनमें मोटेलिटी की बात करें तो इनमें या तो लोकोमोशन एब्सेंट था या तो सीलिया और फ्लैजेला की हेल्प से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोकोमोशन करते थे। न्यूट्रिशन की बात करें तो इनमें न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस के माध्यम से एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, अधिशोषण और अवशोषण के माध्यम से इनमें न्यूट्रिशन होता था। रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल भी था, एसेक्सुअल भी था, और इनके मेंबर्स थे प्रोटोजोएंस। अगला था फंजाई। तो फंजाई की बात करें तो फंजाई का सेल ऑर्गेनाइजेशन और सेल टाइप ये सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। ये सिनोसिटिक थे। सिनोसिटिक का मतलब था इनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते थे। सिनोसिटिक्स में एक सेल के अंदर बहुत सारे सेल्स न्यूक्लियस पाए जाते हैं और उनमें किसी भी प्रकार का सेप्टा या सेप्टम नहीं पाया जाता। और ये सभी यूकैरियोटिक थे और इनमें सेलुलर ऑर्गेनल प्रेजेंट थे, मतलब इनमें भी सभी प्रमुख सेलुलर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट थे। केवल इनमें प्लास्टिड एब्सेंट था। तो प्लास्टिड के एब्सेंस के कारण ये क्या थे कि ग्रीन कलर के नहीं होते थे। अब इनकी मोटेलिटी की बात करें तो फंजाई लोकोमोशन नहीं कर सकते। न्यूट्रिशन इनमें अभी अवशोषण के माध्यम से होता था। इनका रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप का था। इनके मेंबर थे फंजाई। अगली क्लास है, अगला किंगडम था प्लांटी। तो प्लांटी किंगडम की बात करें तो इनका जो सेल ऑर्गेनाइजेशन और सेल टाइप था, तो प्लांटी सभी ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, यूकैरियोटिक थे। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट था। तो इनकी सबसे प्रमुख विशेषता थी इनमें सेल वॉल का प्रेजेंट होना, और इनमें टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट था। तो इनमें टिश्यू भी प्रेजेंट था। इनमें प्लास्टिड और सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट थे, और
बाकी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट थे। तो ये मल्टी सेलुलर थे, यूकैरियोटिक थे, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट था, इनमें टिश्यू प्रेजेंट था, इनमें प्लास्टिड प्रेजेंट था और सभी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट। इनमें किसी प्रकार का लोकोमोशन नहीं होता, न्यूट्रिशन इनमें प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता था, इनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, सेक्सुअल, वेजिटेटिव भी होता है और इनमें प्रमुख मेंबर्स सभी प्लांट्स आते हैं। एनिमलिया की बात करें तो इनका जो सेल ऑर्गेनाइजेशन और सेल टाइप था, जितने भी एनिमल थे सभी मल्टीसेलुलर थे। इनमें यूकैरियोट्स थे, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट थे, इनमें सेल वॉल एब्सेंट था, सेल वॉल एब्सेंट, टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट, टिश्यू सिस्टम भी प्रेजेंट था और सेलुलर ऑर्गेनल सभी प्रेजेंट थे, केवल इनमें प्लास्टिड एब्सेंट था। तो ये सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, यूकैरियोटिक थे, सेल वॉल एब्सेंट था, टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट था, सभी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट थे और साथ ही साथ इसमें प्लास्टिड एब्सेंट था। मोटेलिटी ये मसल्स फाइबर के माध्यम से करते थे, इनमें न्यूट्रिशन एडजॉर्प्शन के माध्यम से होता था, रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल होता था और इनके मेंबर्स थे सभी एनिमल्स।